नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद आपके समक्ष हर रोज की तरह हाजिर होता हूं साइंस की एक शानदार क्लास के साथ, जिसमें हम दोस्तों आपको पढ़ा रहे हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक चल रहा है। इसमें हमने आपको 4 क्लास अब तक दे दी हैं, कोई भी कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। हर एक एग्जाम के लिए बेसिकली आप कह सकते हो कि एकेडमिक लेवल पर फर्स्ट और 12th के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लास हैं। आपके कंसेप्ट को एकदम से जड़ से मजबूत कर देंगे और कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। आज जैसा कि आप देख ही रहे होंगे बोर्ड पर पीरियोडिक टेबल है, जिसे हम आवर्त सारणी बोलते हैं। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको दोस्तों आवर्त सारणी में कौन सा तत्व कहां पर रखा गया है, कौन सा किस वर्ग में रखा गया है, किस समूह में रखा गया है, कौन से ब्लॉक में रखा गया है, ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले आप हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि चैनल पर निरंतर आपको मोटिवेशनल के साथ वीडियो मिलती रहें। तो देखो, हम जो पढ़ाने वाले हैं आपको, वो पढ़ाने वाले हैं दोस्तों आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान। मैं जो पढ़ाने वाला हूं आपको, वो पढ़ाने वाला हूं आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान। कौन सा तत्व कहां पे रखा गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं भाई कि तत्वों का जब हम आवर्त सारणी में स्थान निकालते हैं तो सबसे पहले हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। क्या करते हैं? तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैंने ये आपको बताई थी ऑफ-बाउ नियम से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। किस नियम से? ऑफ-बाउ नियम से। वो भाई ये था कि 1s2 सबसे पहले आता था, उसके बाद 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। इस तरीके से ये क्रम निरंतर चलता रहता था। मतलब 4p6, 5s2, इस तरीके से निरंतर क्या चलता रहता था? क्रम चलता रहता था। जैसे मान के चलिए आप कि कोई भी एक तत्व है। क्या है? कोई भी एक तत्व है। एक सेकंड दोस्तों, कोई भी एक तत्व है। तो देखो, ये तत्व आप देख रहे होंगे। मान के चलिए कोई भी एक उपकोष है 1s2, तो ये s उपकोष है। क्या है? s उपकोष है। और ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ये कोष है। ये क्या है? ये कोष है। सबसे पहले तो आप ये जानिए, इसे सेल भी कहते हैं, इसे सबसेल कहते हैं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस इसी से हमें निकालना है आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आवर्त सारणी में जब हम तत्वों का स्थान निकालते हैं तो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जो जैसा कि आप देख भी रहे हो। इसे याद रखना, इसी का पूरा खेल है, बस ये ध्यान रखो। आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान निकालने के लिए इसी का क्या है? पूरा खेल है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि आवर्त सारणी में जब हमें S और P ब्लॉक तत्वों का स्थान निकालना है, ध्यान रखना, S और P ब्लॉक तत्वों का अगर स्थान निकालना है हमें, तो सबसे पहले हमें इनका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा भाई, या अभिविन्यास कह लो आप। तो जब हम S और P ब्लॉक तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान निकालते हैं तो 3-4 चीजें उसमें दोस्तों हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम आवर्त देखते हैं कि भाई आवर्त क्या होगा तत्व का। फिर हम वर्ग देखते हैं, फिर हम उपवर्ग देखते हैं, फिर हम दोस्तों समूह निकालते हैं कि भाई किस समूह का है, और लास्ट में हम देखते हैं कि भाई किस ब्लॉक का है। ये चीजें हम निकालते हैं। तो ध्यान रखिए, जब हम आवर्त निकालते हैं तो ये देखते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, मान के चलिए मैं नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहा हूं, 7 इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो मुझे 1s2, 2s2 और 2p3 मुझे ये करना पड़ेगा। 7 इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो बस मुझे ये देखना है कि आवर्त जब मैं देखता हूं तो ये कोष होता है, अधिकतम किस कोष में इलेक्ट्रॉन गया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अधिकतम दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन गया है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आवर्त हो जाएगा। तो आवर्त निकालने के लिए हमें अंतिम कोष में उपस्थित ये देखना है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कोष में गया है। तो भाई 2 में गया है, तो इसका आवर्त क्या कर देंगे हम भाई कि 2 हो गया। जब हम वर्ग निकालते हैं तो ये देखते हैं कि अंतिम जो कोष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। अंतिम कोष भाई 2 ही तो है, ये 2 और ये 2 अंतिम कोष। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 5। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 5th क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। आप देख रहे हो ना, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और 3, ये 2 और 5, ऐसे 2 और 5 लिख सकते हैं हम, इसे ऐसे भी तोड़ सकते हैं, इसे बोरबरी नियम से। तो ये 5th क्या हो गया, इसका 5th भाई इसका वर्ग हो गया। फिर मुझे उपवर्ग निकालना होता है, तो हमें ये देखना पड़ता है जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस सेल में गया, उप सेल में गया, उपकोष में गया। तो ये P में गया है। तो ध्यान रखना, अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि S और P सेल उप सेल में जाता है तो उसका हमेशा उपवर्ग जो होता है वो A होता है। क्या होता है, A होता है। जब हम वर्ग और उपवर्ग को दोस्तों मिला देते हैं, जब हम वर्ग और उपवर्ग दोनों को मिला देते हैं तो यही निकल के आता है उसका समूह। क्या निकल के आता है, तो समूह क्या हो गया, 5th A। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में गया, किस में गया भाई, यहाँ P में गया, वही इसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो S और P ब्लॉक तत्वों का जब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो उससे हमें आवर्त सारणी में तत्व कौन सा कहाँ रखा है, S और P के लिए है ये नियम। इतना याद रखना, ये नियम किसके लिए है, जब आपको आवर्त सारणी में S और P ब्लॉक तत्वों की स्थिति जाननी है। आप पहचानो कैसे और S और P ब्लॉक निकालना, तो भाई देख लो, अंतिम इलेक्ट्रॉन या तो S में जाए या फिर अंतिम इलेक्ट्रॉन P में जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप सही निकाल रहे हो। अब बात आती है 1-2 का और देख लेते हैं कि रियल में इससे सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तो मान के चलिए मैंने मैग्नीशियम का निकाला, किसका निकाला, मैग्नीशियम का निकाला। मैग्नीशियम 12 होता है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 हो गए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा ऑफ-बाउ नियम से। तो देखो दोस्तों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आ गया, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12। बस मुझे क्या चीजें निकालनी होती है, 4 चीज। एक आवर्त निकालना होता है, एक वर्ग निकालना होता है, एक उपवर्ग निकालना होता है, एक मुझे समूह निकालना होता है, और दोस्तों लास्ट मुझे ब्लॉक। ये 5 चीजें मुझे निकालनी होती हैं। आवर्त में मैं ये देखता हूं किस कोष में अंतिम बड़े से बड़ा कोष कौन सा है, तो जो बड़े से बड़ा कोष होगा वही उसका क्या होगा, आवर्त होगा। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखो अंतिम कोष यही तो है 3, ये तो नहीं है, ये तो 2 इससे पहले का है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो यही सेकंड क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। उपवर्ग क्या देखते हैं, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन S या P में जाए तो उपवर्ग कैपिटल A हो जाएगा। हमने बताई थी वर्ग और उपवर्ग को मिलाने पर दोस्तों प्राप्त होता है आपको समूह। क्या प्राप्त होता है, समूह। तो सेकंड A इसका क्या हो जाएगा, समूह। और अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि S में गया है तो ये किस ब्लॉक का तत्व होगा, ये S ब्लॉक का तत्व होगा। किस ब्लॉक का तत्व होगा, ये S ब्लॉक का। बशर्त तो तुम्हें ये याद रखना होगा, ये देवी पूछ भी रहा होगा किसका क्या वो है, तो मैं आपको थोड़ा सा लिखवा भी देता हूँ। यदि मान के चलो आपको याद नहीं रहता कौन से तत्व का क्या परमाणु क्रमांक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप ध्यान रखना। तो देखो हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं 1, और इसके बाद में आता है दोस्तों हीलियम। क्या आता है, हीलियम। ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये लिथियम है 3, लिथियम, ये बेरिलियम है 4, बेरिलियम। 5 दोस्तों बोरान है, 5th क्या है, बोरान। क्या है, बोरान। 6 क्या है, कार्बन है, और नाइट्रोजन 7,
नाइट्रोजन क्या है 7 है, ऑक्सीजन 8 है, ये ऑक्सीजन है, फ्लोरीन 9, फ्लोरीन, नियोन 10, नियोन, सोडियम दोस्तों 11, ये सोडियम होता है, ये सोडियम होता है, मैग्नीशियम दोस्तों 12, ये मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, ठीक है। एल्युमिनियम दोस्तों 13, ये एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम। और सिलिकॉन दोस्तों 14 होता है, इसे हम सिलिकॉन कहते हैं, ये सिलिकॉन होता है, ठीक है। आप साथ ही साथ इसे क्या करोगे, उतारोगे, साथ ही साथ क्या करोगे, उतार के चलोगे। उसके बाद में दोस्तों फास्फोरस जो होता है वो 15 होता है, फास्फोरस, फास्फोरस क्या होता है 15 होता है। सल्फर 16 होता है, क्या होता है, सल्फर होता है। क्लोरीन 17 होता है, क्लोरीन ये हैलोजन होता है, ठीक है ना। आर्गन 18, इसे हम आर्गन कहते हैं, अक्रिय गैस होता है ये। और पोटेशियम दोस्तों 19 होता है, इसे पोटेशियम बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों कैल्शियम 20 होता है, कैल्शियम 20 होता है, इसे हम कैल्शियम बोलते हैं, Ca, ये कैल्शियम होता है, क्या होता है, कैल्शियम, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में 10 और याद रखना, इसे याद रख लेना, षष्ठी, विकर्मन, फिको, नेकुजन, नेकुजन, ये स्कैनेडियम है, इसे याद रखना, ये टाइटेनियम है, ठीक है ना, ये वेनेडियम है, ये क्रोमियम है, ये मैग्नीज है, ये आयरन, ये कोबाल्ट, ये निकॉन, और ये कॉपर, और ये जिंक, याद रख लेना। षष्ठी, विकर्मन, फिको, निकुजन, याद रखना। ये याद करने का तरीका है, टी विकर्मन, विकर्मन, फिको, निकुजन। षष्ठी मतलब स्कैनेडियम, टी मतलब टाइटेनियम, बी मतलब वेनेडियम, Cr मतलब क्रोमियम, Mn मतलब मैग्नीज, Fe मतलब आयरन, लोहा जिसे हम बोलते हैं, Co मतलब कोबाल्ट, Ni मतलब निकिल, Cu मतलब कॉपर, और Zn मतलब जिंक, ये याद रखना आप। अब तो सबके इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता चल गई। जो परमाणु क्रमांक है देखो, इसका 21 होता है, इसका क्या होता है, इसका 21 होता है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30, 30 तक आपको भैया आराम से याद हो गए, और ज्यादातर एग्जाम में यही पूछ ले जाते हैं। तो अब दोस्तों इससे आगे हमें क्या करना है, इससे आगे हमें करना है अब कुछ के निकालने। जैसे पोटेशियम का आपसे कोई पूछता है कि पोटेशियम 19 का आवर्त सारणी में स्थान बताइए, आवर्त सारणी में स्थान बताइए। तो बताओ आप, सिंपल सी बात है। 19 का क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। सबसे पहले दोस्तों आप क्या निकालते हो, आवर्त निकालते हो। सबसे पहले आप क्या निकालते हो, आवर्त निकालते हो। उसके बाद आप वर्ग निकालते हो, उसके बाद आप उपवर्ग निकालते हो, उसके बाद समूह निकालते हो, और उसके बाद दोस्तों ब्लॉक निकालते हो, किस ब्लॉक का तत्व है। 5 चीजें निकालते हो। बड़ी से बड़ी कक्षा ये रही 4, वही इसका आवर्त होगा। बड़ी से बड़ी मतलब अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने, तो अंतिम 4 ही पड़ेगी। देखो पहली कक्षा ये, इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा ये दोनों, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में ये, इसमें भी 8, और फोर्थ में कितने, 1। तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने, 1। तो ये किसका एलिमेंट होगा, फर्स्ट वर्ग का। एसपी में से किसी में भी जाए अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में गया है तो उसका वर्ग हमेशा ए होगा। दोनों को मिला दो, फर्स्ट ए ये समूह हो गया,
इलेक्ट्रॉन किस वर्ग में ब्लॉक में गया है, एस में गया है अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो ये एस ब्लॉक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आसानी से आपको एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। इसके बाद में बात करता हूं डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। किसके बारे में? डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। उससे पहले एक चीज और बता देता हूं। देखो ये उपकोष जो होते हैं दोस्तों, ये जो उपकोष होते हैं वो होते हैं एस, पी, डी और एफ। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा, इसमें 6, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। बस इतना याद रखना। ये S1 और S2 होगा, कभी भी S3 नहीं होगा। ये P1 से लेके P6 तक होगा, कभी भी 7, 8 नहीं होगा। ये D1 से लेकर के D10 तक हो सकता है, कभी भी 11 नहीं होगा। और ये F1 से लेकर के F14 तक हो सकता है, कभी भी 15 नहीं होगा। इस चीज को भी आप क्या रखना, याद रखना। इसके बाद दोस्तों जो आगे हम बात करते हैं वो डी ब्लॉक तत्वों की स्थिति। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तत्वों की स्थिति जानते हैं। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तत्वों की स्थिति के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों 20 से 30 के बीच में सभी तत्व क्या हैं? वो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं स्कैंडियम 21 की, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसका आवर्त सारणी में स्थान की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे भाई। 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2 और 3d1। देखो ये 21 हो गए। आप गिनोगे तो ये 2, ये 8, ये 8 और ये 1, ये देखो 9 है। ये तीसरा, और देखो ये तीसरा, ये तीसरा और ये तीसरा। तो इसमें कितने हैं? 9 हैं, ध्यान रखना। और चौथे वाले में 1 है। तो वही आपको चीजें निकालनी है। क्या निकालना है? सबसे पहले आपको आवर्त निकालना है, उसके बाद आपको वर्ग निकालना है, उसके बाद आपको उपवर्ग निकालना है, उसके बाद आपको समूह निकालना है, फिर आपको ब्लॉक निकालना है। हम आवर्त जो निकालते हैं वो जैसे एसपी का निकालते हैं वैसे ही भाई इसी का निकलेगा। तो हम इसमें निकालते हैं बड़ी से बड़ी कक्षा। तो बड़ी से बड़ी कक्षा 4 है। देखो ये मत कहना ये है लास्ट, नहीं, बड़ी से बड़ी कक्षा भाई ये है 4 वाली, अंत में यही जाएगी। तो इसका आवर्त क्या होगा? 4 होगा। बस वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना है? अंतिम की जो 2 कक्षाएं हैं उनके इलेक्ट्रॉन जोड़ो और उनमें से 8 घटा दो। तो अंतिम मतलब तीसरी, और कौन सी? अंतिम मतलब तीसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो इन 2 कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जोड़िए, 9 और 1 10। इनमें से 8 घटाइए, कितने बचे भाई? 2 बचे। तो वर्ग क्या होगा इसका? सेकंड होगा। क्या होगा? सेकंड होगा। देखो 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर यदि 7 इलेक्ट्रॉन तक बचते हैं घटाने पर, तो उसका वर्ग वही होगा। 1 बच रहा है तो फर्स्ट वर्ग, 2 बच रहा है तो सेकंड वर्ग, 3 बच रहा है तो थर्ड वर्ग, 4 बच रहा है तो फोर्थ वर्ग। समझ में आ रही है ना आपको बातें? 5 बच रहा है तो फिफ्थ वर्ग, 7 तक यही रहेगा। यदि घटाने पर इलेक्ट्रॉन 8 से लेकर के 10 तक आते हैं, घटाने पर इलेक्ट्रॉन 8 से लेकर 10 तक आते हैं, तो उसका वर्ग हमेशा 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। फिर से कह रहा हूं, यदि घटाने पर 8 से लेकर के 10 के बीच में 8 बचते हैं तो भी वर्ग 8, 9 बचते हैं तो भी वर्ग 8, 10 बचते हैं तो भी वर्ग 8। और यदि घटाने पर 10 से ऊपर बचते हैं, मान के चलिए 11 बच रहे हैं, तो इसकी इकाई का अंक, देखो ये इकाई और ये दहाई, तो इसकी इकाई का अंक क्या होगा? उसका वर्ग होगा। मान लो 12 बच रहे हैं तो इकाई का अंक क्या है? 2। 13 बच रहे हैं तो इकाई का अंक क्या है? 3। 15 बच रहे हैं तो इकाई का अंक क्या है? 5। और 18 बच रहे हैं तो इकाई का अंक क्या है? 8। तो जो भी 10 से ऊपर बचते हैं 8 घटाने पर, तो उसका इकाई का अंक उसका वर्ग होता है। ये चीज ध्यान रखना। अगर समझ में नहीं आ रही तो रिपीटेशन को दोबारा से सुन लेना। तो देखो उपवर्ग क्या होगा? डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है तो उपवर्ग हमेशा बी होगा। एस और पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है तो उपवर्ग क्या होगा? उपवर्ग हमेशा पी होगा। तुम ये नहीं कहोगे ये तो ऑर्बिट भर गया फोर्थ उपसेल, लेकिन ये अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया? डी में गया है। ये मत कह देना एस बड़ा है तो तुम आवर्त में ऐसे जोड़ रहे हो। बिल्कुल आवर्त में मैं बड़े से बड़ा आवर्त जोड़ूंगा, बड़े से बड़ा सेल जोड़ूंगा, लेकिन जब मैं वर्ग की बात करूंगा और उपवर्ग की बात करूंगा तो मैं फिर अंतिम इलेक्ट्रॉन को देखूंगा भाई। तो मैं अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया है? डी में गया है, इसीलिए इसका उपवर्ग क्या होगा? बी होगा। और दोनों को मिलाने पर क्या बनता है दोस्तों? समूह बनता है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? डी में गया, इसीलिए इसका ब्लॉक क्या होगा? डी होगा। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल से समझ में आ गया होगा। दूसरा एक और देख लेते हैं फटाफट से। मान के चलिए हमें निकालना है आयरन 26 का।
कितने का, 26 का। तो वही करेंगे हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। बस मुझे वही चीजें निकालनी है जो अब तक निकालते आ रहे हैं। आवर्त निकालना है मुझे, वर्ग निकालना है मुझे, उपवर्ग निकालना है मुझे, उपवर्ग निकालना है मुझे, समूह निकालना है मुझे, और साथ साथ दोस्तों ब्लॉक निकालना है मुझे। ये 5 चीजें निकाली जाती हैं आवर्त सारणी में स्थिति को जानने के लिए। तो वही सबसे बड़ी कक्षा कौन सी है, 4। तो आवर्त क्या होगा, 4। आवर्त क्या होगा, 4। वर्ग मींस डी में गया है ना, इसीलिए अंतिम 2 कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे। तीसरी के देखो, ये तीसरी और तीसरी के कितने हैं, 2 और 6 8 और 6 14, और फोर्थ वाली में कितने हैं, 2। तो इनको जोड़िए, कितने हो गए, 16, और इनमें से कितने घटाइए, 8। तो कितने बच रहे हैं, 8। मैंने कहा 8 से 10 तक बचते हैं, तो उसका वर्ग हमेशा 8 ही होगा। तो इसका वर्ग कितना होगा, 8 ही होगा। उपवर्ग के लिए हम अंतिम इलेक्ट्रॉन देखते हैं। उपवर्ग के लिए तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया है, डी में गया है। देखो तो उपवर्ग इसका हो जाएगा बी। अगर एस और पी में जाता है तो ए, डी में जाता है तो बी, दोनों को मिला दो, ये बन जाता है समूह 8th बी। किस में गया, डी में, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, डी। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। फटाफट से एक और निकालते हैं। देखो फटाफट से एक और निकालते हैं। मान लो इसकी जगह दे रखा होता, इसकी जगह दे रखा होता आपको, मान के चलिए कॉपर 29 ये दे रखा होता, तो यहां आप क्या करते, 3d9 हो जाता। देख लो 29 हो गई। तो देखो अब क्या होगा, इसमें तीसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 8, 2 6 8 और 9 17, और दूसरी में कितनी है, 2। तो ये मेरा मतलब आवर्त इसका 4 ही होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी कक्षा कौन सी है, 4 है। जो पहले लिखा होता है ना वो हमेशा कोष होता है, कक्षा होती है, उसी को आवर्त बोलते हैं। वर्ग में 17 और 2 19, 19 में से 8 घटा रहे तो कितने बचे, 11। मैंने बोली 10 से ऊपर अगर बचते हैं तो उसका इकाई का अंक कितना है, 1। तो इसका वर्ग कौन सा होगा, फर्स्ट। उपवर्ग कौन सा होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया है, डी में गया है, तो डी के लिए क्या होगा, बी। ठीक है, समझ में आ रही है ना आपको। दोनों को मिला दो, ये हो जाएगा फर्स्ट बी, और ये होता है इसका समूह। अगर डी में गया है तो डी वाले का, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया है तो ये ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं एस और पी के लिए आपसे कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आप आसानी से उसे निकाल पाओगे। एक सवाल और मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ना। तो देखो ये और देखते हैं जल्दी से। मान लो आयन होता, आवेश होता, क्या होता, आवेश होता, परमाणु होता, ये मान के चलिए आप। देखो ये होता Fe2 पॉजिटिव और ये 26, ये होता, तो इसका आवर्त सारणी में स्थान निकलवाते। तो ठीक है ना, ये तो 6 ही